हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम सिंपल कुर्ती को डिजाइनर कुर्ती का लुक देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये हमारी सिंपल कुर्ती है। इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर ये प्रिंट बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए। तो मैंने इसमें आगे के गले की भी कटिंग कर ली है और मैंने इसकी फुल कुर्ती की कटिंग मैं इसकी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट, और मैंने इसकी स्लीव्स भी कट कर ली हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट के लिए उरे पट्टी भी निकाल ली है। जो आगे का हम गोल गला बनाएंगे उसके लिए मैंने कपड़े का ही फैब्रिक जो होता है हमारा, उसी से मैंने एक गोल राउंड शेप में इस तरह से अपना गले को निकाल लिया है पट्टी कट करके। ठीक है, और ये जो हम आई लॉक बनाएंगे उसके लिए मैंने इस तरह से ये पीसेस कट कर लिए हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये देखिए मैंने कितने सूट स्टिच किए हैं। मैं आज आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक सूट को सिल के तैयार कर लिया है कुछ इस तरह से। इसमें मैंने दोनों राउंड नेक बनाए हैं, आगे और पीछे का गला बिल्कुल छोटा है, ये कुछ इस तरह से। और जो इसकी सलवार है वो हैवी सलवार बन के रेडी हुई है, बहुत ही हैवी सलवार है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस सूट को भी कंप्लीट कर लिया है। आजकल ये गर्मियों का टाइम चल रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सूती कॉटन कपड़ा होता है उसमें ही हम सूट सिलवाते हैं। एक ये वाला देखिए, इसमें ये इस तरह से प्रिंट में ही ये वाला सूट है। इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं। ये हमारा कमीज़ है और जो इसका नेक है वो नेक के ऊपर इस तरह से ये गोल राउंड में इस तरह से एक पट्टी लगी हुई थी। इस पट्टी को मैंने पहले उतारा और मैंने बाद में स्टिच किया है। तो मैंने इस तरह से स्वीट हार्ट नेक, तो ये मैंने कुछ इस तरह से स्वीट हार्ट नेक का लुक दे दिया है। देखिए इस तरह से। और नीचे बॉटम पर भी ये इस तरह से वाइट कलर की मैंने इसके ऊपर ये लेस लगाई है। देखिए गुम लेस लगाई है। ये मैंने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ यहाँ नीचे की तरफ ये दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। लेकिन इस सूट के ऊपर मैंने अभी तुरपाई नहीं की है, मैंने इसको सिला है। और ये इसकी सलवार है। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसमें भी बिल्कुल डॉट डॉट से बने हुए हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये सलवार भी बहुत ही, हाँ तो ये देखिए मैंने इस सूट को भी स्टिच कर लिया है। इन सूटों को मैंने आज ही स्टिच किया है। और एक ये वाला है कुछ इस तरह से। ये देखिए इसकी भी मैंने फुल सलवार बना के रेडी कर ली है। और ये इसका मोहरी का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल बारीकी से कितने अच्छी फिनिशिंग के साथ में बन के रेडी हुआ है। और जो इसका कमीज़ है वो इनर वाला कमीज़ है, लेकिन मैंने अभी उसको स्टिच नहीं किया है। ठीक है, तो इसकी मैंने सलवार ही बनाई है अभी। और जो सूट मैंने आपको अब मैं कुर्ती बनाने जा रही हूँ उसकी ये सलवार है, लेकिन अभी तक मैंने इसकी भी कटिंग नहीं की है। इसकी वीडियो की कटिंग बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि सलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और क्या बताऊं, सच मानो मेरे पास गर्मियों के है ना बहुत सारे सूट सिलाई के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए एक दो पीसेस मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये ऑल ओवर सूट है। ठीक है, ये भी मेरे पास सिलाई के लिए आया हुआ है। कितना अच्छा लुक लग रहा है इसमें। देखिए गोल गोल राउंड शेप में इसके ऊपर ये प्रिंट किया हुआ है। और इसके बाद ये देखिए ये भी 5 मीटर ऑल ओवर है। ये सिलने के बाद में गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, आरामदायक होते हैं गर्मियों में। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारे हैवी सूट होते हैं कढ़ाई वाले, वो सेट सूट नहीं करते हमें, इसलिए हम ये सिंपल सूट पहनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे सूट मेरे पास कई आए हुए हैं सिलाई के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके नेक को बनाएंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी क्योंकि आज मैं सुबह से बिजी हूँ। मैंने पहले इनको कट किया, फिर बाद में मैंने इनकी सिलाई की है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब अपनी जो कुर्ती है उसको बनाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कुर्ती को डिज़ाइनर लुक देने के लिए मैंने इस तरह से ये सलवार में से फैब्रिक को कट किया है। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है। इसको मैंने इस तरह से 1/2 इंच से कम अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर लिया है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद में ये मैंने इसकी लंबाई, आप चाहे उतनी इसकी लंबाई ले सकते हैं। मैंने इसकी 10 इंच की लंबाई ली है।
और मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद में इस तरह से जो मेरे पास समोसा लेस है मैं उसको इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम अपनी समोसा लेस को इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं, जो कि बाद में हम अपना गला बनाएंगे तो वो बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ में बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ रखते जाएंगे और इसके किनारे के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इस लेस को लगाया है, उसके बाद मैंने नीचे से इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है दोनों तरफ से। ठीक है, फ़ोल्ड करने के बाद में मैंने इसको इस तरह से वी शेप में, ये जिसे हम सिंघाड़ा बोलते हैं, मैंने उसको ये इस तरह से लुक दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस लेस को घुमाते हुए इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह से इस लेस को लगा लिया है। ठीक है, लगाने के बाद में अब जो हमने इस तरह से बीच सेंटर में जो मार्क किया है, ये देखिए मैंने बीच सेंटर में निशान लगाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। और इसका भी जो हमारा बीच सेंटर है वहाँ पर भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे। और नीचे का तो बीच सेंटर इस तरह से पता ही चल गया हमें। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ बीच सेंटर में इसको रखेंगे और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को अटैच कर लिया है। पट्टी को अटैच करने के बाद में अब जो हमने गोल राउंड शेप में गले को कट किया है, वैसे ही अब हम, अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर आप बुकरम का गला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक से ही पट्टी कट की है तो मैं इसी पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से सेट करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हम गोल राउंड शेप में इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, एक पंजे का गैप छोड़ते हुए। इसके चारों तरफ सिलाई भी लगा ली है और मैंने छोटे छोटे इसके ऊपर कट भी लगा लिए हैं इसके चारों तरफ। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारा फैब्रिक है, जो हमने गला बनाया है, उसके कपड़े को हम इस तरह से बाहर की साइड निकालेंगे और ये जो हमारा अंदर मार्जिन था इसको भी हम बाहर की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा गोल राउंड नेक इस तरह से बन चुका है और इसके बाहर की तरफ से हम फोल्ड करके हम इसके बाद में यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ आगे की तरफ हम इस तरह से इसके ऊपर फैब्रिक जैसे ही हम इसके ऊपर बटन लगा लेंगे। यहाँ पर मैं इस तरह से बाद में सुई धागे से इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही पट्टी के हैं, अगर आप चाहें तो आप वाइट कलर के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका सूट मैचिंग में हो, अगर सलवार और कमीज अलग अलग हैं तो उसके ऊपर हम इस तरह से ये गले के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला डिज़ाइन बना के। अब इसके बाद ये देखिए हम बैक गला बनाते हैं। ये हमने उरे पट्टी के साथ में बैक गला बना लिया है। बैक गला बनाने के बाद में अब हम इस तरह से इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों शोल्डर्स को जोड़ लेते हैं इस तरह से। दोनों गले और शोल्डर जॉइंट करने के बाद में अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों तरफ फिटिंग भी लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में अब हम इस तरह से जो हमारे चाक होते हैं उनके ऊपर हम इस तरह से लॉक बनाएंगे। ठीक है, तो ये लॉक मैं फैब्रिक की पट्टी से बना रही हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि कई बहनें हाथ सुई धागे से ही बनाती हैं, लेकिन मैं ये सिलाई मशीन से बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सेफ़ रहते हैं। यहाँ से जो हमारा कमीज है वो बिल्कुल भी नहीं फटता, और जो हम सुई धागे से बनाते हैं उसमें हमारा कमीज फट जाता है, इसलिए वो हमारा सेफ लॉक नहीं रहता। तो सबसे बेस्ट हमारे लिए यही है कि हम फैब्रिक पट्टी से ही अपने आई लॉक बनाएं इस तरह से, और बहुत ही इजी है ये के लिए भी। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से जो हमारा सलवार का फैब्रिक है मैंने उसी में से ये पट्टी ली है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच रखी है, वैसे ही 2.5 इंच थी। थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की समोसा लेस है वो मैंने इसके ऊपर अटैच कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ कि ये हम बॉटम पे कैसे लगाएंगे।
अगर आपके पास नीचे से फ़ोल्ड करने का अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप उसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आप बॉटम के ऊपर अगर आप डिज़ाइन बनाना नहीं चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है कि जो हमारी कुर्ती है उसकी लंबाई हमें जितनी बनानी थी सेम वैसी ही है, तो उसमें हमें या तो एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करके हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना होता है, या फिर हम इस तरह से कोई भी डिज़ाइन पट्टी लेंगे और उसे हम अपनी बॉटम पे लगाएंगे तो उससे हमारी कुर्ती का लुक भी चेंज हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं आपको एक बार लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से जो फ्रंट पार्ट है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से निशान लगाया 1/2 इंच के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, ये 1/2 इंच तक ही है, तो मैंने 1/2 इंच इस तरह से मैंने सीधी तरफ फोल्ड किया। ये मेरी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। ठीक है, तो मैंने सीधी साइड से इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद में अब जो हमारी पट्टी है ये, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ और हम अपनी सिलाई को इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, हमने नीचे की तरफ से इस वाली सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये कंप्लीट करने के बाद में अब हम यहाँ ऊपर से इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये पट्टी मैंने इस तरह से लगानी है, आपको क्या बताई है कि जो शुरुआत में सिलाई सीख रहे हैं उनको कम आती है सिलाई, तो उनके लिए ये बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है इसको पट्टी को लगाने का, वो मैं आपको आगे किसी और दिन अगली जो वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, अब ये देखिए, हमने इस तरह से अपने गले को भी बना लिया है और जो हमारी बॉटम है मैंने उसको भी इस तरह से डिज़ाइनर लुक ले दिया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद में। अब तक तो हमारी सिंपल कुर्ती थी, अब लेकिन ये लगने के बाद में कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी कॉटन की कुर्ती को गर्मियों के लिए इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, जो आप पहनने के बाद में वो आपके सूट का लुक भी चेंज कर देंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।